हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया आपको कि ब्लैक फंगस या फिर वाइट फंगस भी ले लें। ये कोई नई फंगस नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में। ये पहले भी आपने देखा होगा कि ब्रेड के टुकड़े पे अगर कुछ एयर में वो उसको एक्सपोज करके रखें तो उसमें ब्लैक ब्लैक पोर्स आ जाते हैं। या फिर आप फ्रिज में अगर आप देखो बहुत दिनों के बाद खोलते हैं तो एक ब्लैक कलर की काई दिखाई देती है, या फिर आपको दीवार पे भी कभी कभी ब्लैकनेस दिखाई दे जाएगी। तो ये फंगस कोई नया फंगस नहीं है। ये इंक्लूडिंग वाइट फंगस की भी मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी मॉइस्चर रहता है वहाँ पे कभी कभी वाइट कलर की एक फंगस ग्रो कर जाती है। तो ये सारी फंगस हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही थी। हमारे बॉडी में ये किसी भी प्रकार का फंगस, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, और भी जितने भी तरीके की फंगस होते हैं वो हमारे बॉडी पे तभी ग्रो कर सकती है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए। तो आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या गलती होती है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस वाइट फंगस हमारे बॉडी में ग्रो करने लगता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब देखा गया किसी को अगर लंबे समय तक अगर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी हो या किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया हो, तो होता क्या है कि एयर हमारे को जब ऑक्सीजन दी जाती है तो वहाँ पे एक वाटर चैम्बर होता है। वो वाटर चैम्बर से वाटर फिल्टर हो करके वहाँ से ह्यूमिडिफाइड होके हमारे लंग्स तक जाता है नेज़ल रूट के थ्रू। तो होता क्या है कि ये जो वाटर होता है, कोई भी जो फंगस है उसको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से मॉइस्चर वो हमारे नेज़ल वाले एरिया में और हमारे मुंह में, इनफैक्ट वहाँ से जो स्पोर्स होते हैं उसके फंगस के, वो हमारे लंग वाले एरिया या फिर नेज़ल एरिया या माउथ एरिया में जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रो करने लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये ग्रो ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बेसिकली जो वाटर कंटेन चैम्बर होता है उसमें उसको रोज़ अगर हम क्लीन करें, वहाँ पे डिस्टिल वाटर या फिर जो मिनरल वाटर आता है या फिर बॉईल करके वाटर अगर हम वहाँ पे दें और थोड़ा सा फिटकरी उसमें अगर मिला दें, तो एलम में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जितने भी इस तरीके के फंगस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमें देखना ज़रूरी है कि हमारा पेशेंट अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन पे है तो उसको ये जो वाटर चैम्बर है इसको हमें डेली एक तो उसको डिसइंफेक्टेंट करना है और डेली वाटर चेंज करना है। दूसरी जो एक जो मास्क होता है वो हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, बट उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो उसको भी फिटकरी के पानी से या फिर बॉयल वाटर से अच्छे से आप धोलिए डेली और पेशेंट को फिर एडमिनिस्ट्रेट कीजिए। तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से ये जो फंगस है ये ग्रो करने लगती है। अब जो दूसरा एरिया है जैसे नेज़ल एरिया है, यहाँ पे भी फंगस आके अगर स्पोर चले गए तो हम ऐसा क्या करें कि वहाँ पे वो ग्रो ना कर पाए। तो नेज़ल ड्रॉप, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बताया आपको कि अणु तेल आप डालिए या फिर कोकोनट ऑयल भी आप डाल सकते हैं दिन में 2 बार, 2 या 3 बार। माउथ वाला जो एरिया है इसको रिंस करने के लिए हम क्या करें कि फिटकरी का पानी हमने ले लिया या फिर कोई जो नेचुरल दातुन आते हैं, लाइक नीम का दातुन हो गया, करंज का दातुन हो गया, तो इस तरीके के जो दातुन है उसको हम रेगुलर यूज़ करें। या फिर नमक और हल्दी का हम पेस्ट बना करके उसको हम अपने मसूड़ों में दांतों को रिंस करें, साथ में गरारे करें नमक और हल्दी का, तो उससे हम इस जो फंगस है उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। जो नेज़ल एरिया है, मुंह वाला एरिया है, फिटकरी के पानी को अच्छे से गर्म करके उसको आप डेली पेशेंट को क्लीन करो, तो ये सारी चीज़ों से ये फंगस ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अब इन केस ये फंगस ग्रो कर जाता है तब क्या कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहली चीज़ इसकी जो पहचान है वो यही है कि आंखें आपकी लाल हो सकती हैं, आपको ब्लैकनेस हो सकती है नेज़ल एरिया में, या फिर आपके जो सॉफ्ट पैलेट है या हार्ड पैलेट है ऊपर वाला माउथ को अगर आप खोलते हैं तो वहाँ पे ब्लैकनेस हो सकती है। तो ऐसा कोई भी अगर लक्षण दिखाई दे तो जितनी भी एंटी फंगल जो अच्छे दवाइयाँ हैं वो आप ले सकते हो डॉक्टर की सलाह से। साथ में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ब्लैकनिंग दिखाई दे रही है तो फिटकरी के पानी से आप उसको अच्छे से धुलिए। साथ में आप त्रिफला का काढ़ा बना सकते हो। त्रिफला के काढ़े में थोड़ा सा हल्दी मिलाओ, थोड़ा सा उसमें फिटकरी मिला करके एक लोशन बना के जो एरिया है उसको आप क्लीन कर सकते हो। माउथ में अगर है तो माउथ में भी आप क्लीन कर सकते हो। तो अब साथ में अपनी इम्यूनिटी को आपको इंटैक्ट रखना है। मैंने पहले भी बताया कोई भी फंगस आपके बॉडी में तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक आपकी इम्यूनिटी डाउन ना हो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई, चाहे वो गोल्डन मिल्क की बात हो, चाहे वो काढ़े की बात हो, चाहे जितने भी हमारे बल औषधि आते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, विदारीकंद, बाराहीकंद, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हरिद्राखंड आप ले सकते हो, च्यवनप्राश ले सकते हो, दूध पापेश्वर का स्वामला कंपाउंड आता है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं उसके।
तो ये कुछ माध्यम है कि सबसे पहले हमें रोकथाम करनी है कि किसी भी तरीके से हमारा फंगस हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो ना कर पाए। अलोंग विद अगर वो ग्रो कर जाता है तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। यही एक तरीका है कि हम इसके जो भयावह लक्षण है, जैसे आपने वीडियोज़ में देखा होगा या सुना होगा कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आँखों को निकालने तक की ज़रूरत पड़ जाती है, ब्रेन में चला जा रहा है, तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। तो ये मेरा वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप जितने भी बचाव के मैंने आपके तरीके बताए हैं उसको आप अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, और अगर इनकेस वो हो जाता है तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।